हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो क्लास। आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो क्लास में हम एलएलएम थर्ड सेमेस्टर का जो क्रिमिनल लॉ स्पेशलाइजेशन होता है एलएलएम थर्ड सेमेस्टर में, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। उसका सिलेबस को देखेंगे एंड उसका एक यूनिट को हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से एनालाइज करेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है, किस टाइप का हमें कितने डेप्थ में जाके हमें पढ़ना होता है। तो सबसे पहले गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में एलएलएम थर्ड सेमेस्टर में आपको 4 पेपर्स मिलते हैं, 4 पेपर रहता है। तो पेपर्स हो गया आपका लॉ ऑफ क्राइम 1, लॉ ऑफ क्राइम्स 2, सोशियो इकोनॉमिक क्राइम्स 1 एंड सोशियो इकोनॉमिक क्राइम्स 2। ये चारों पेपर रहते हैं। तो आज के इसी वीडियो में हम लॉ ऑफ क्राइम्स 1 को देखेंगे। लॉ ऑफ क्राइम्स 1 में अगेन आपको 5 यूनिट्स रहता है। तो वो 5 यूनिट्स क्या क्या है? सबसे पहला यूनिट है कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल लॉ, राइट। ये पहला यूनिट है कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल लॉ। दूसरा यूनिट है एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। तीसरा यूनिट होगा आपका प्रिलिमिनरी क्राइम्स। फोर्थ यूनिट जनरल एक्सेप्शंस एंड फिफ्थ यूनिट विकारियस एंड जॉइंट लाइबिलिटी, राइट। तो ये पांचों यूनिट है। तो जनरली देखा क्या जाता है, हर यूनिट से आपको 2 क्वेश्चंस पूछा जाता है। हर एक क्वेश्चन 16 मार्क का वेटेज रहता है। आपका 80 मार्क्स में आपका एग्ज़ाम होता है, 20 मार्क्स आपका इंटरनल असेसमेंट के लिए रहता है। जो कॉलेज में जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाते हैं उसके बेसिस पे आपको वो मार्क्स दिया जाता है। अब देखिए, जो यूनिट 1 है डेट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल लॉ। ये यूनिट इट इज़ नॉट सफिशिएंट कि आपको फुल नॉलेज हो जाए कि क्या क्या पढ़ना है। डेट्स वाई हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे कि कितने डेप्थ में हमें जाके पढ़ना होगा एंड व्हाट आर द एस्पेक्ट्स जो कि हमें कवर करने हैं। आपको सिलेबस आपको ये बताता है व्हाट टू रीड एंड हाउ टू रीड एंड हाउ मच डेप्थ यू आर रिक्वायर्ड टू गो वाइल प्रिपरेशन। ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पता चलता है, राइट। तो देखिए, इसका जो कंसेप्ट ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल लॉ है, यानी कि यूनिट 1 ऑफ पेपर 1, राइट। इसमें देखिए आपको कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम का मतलब अच्छी तरह से समझना है एंड क्रिमिनल लॉ, राइट। क्रिमिनल लॉ का डेवलपमेंट एंशियंट पीरियड में कैसे क्रिमिनल लॉ थे, मिडिवल में कैसे हुए एंड मॉडर्न डेज में कैसे कैसे क्रिमिनल लॉज इवॉल्व हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, राइट। तो ये सब हमें कवर करना है। उसके साथ ही हमें डेफिनेशंस को भी पढ़ना है। जो वेरियस जूरिस्ट दिए हैं क्रिमिनल लॉ का, जो क्राइम का डेफिनेशन, उन सारे एस्पेक्ट्स को हमें अच्छी तरह से कवर करना है। ये बेसिक चीज़ों के ऊपर ही आपका ये यूनिट से क्वेश्चन आता है। तो अभी हम देखेंगे प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस, ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस टाइप का एंड कितने डेप्थ में जाके पढ़ना होता है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम सीम्स टू हैव ऑलवेज बीन चेंजिंग विद द चेंज इन सोशल पॉलिसी। यानी कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम है वो चेंज होते रहता है सोशल पॉलिसी के चेंजेस की वजह से। तो राइट, तो इसे हमें डिफाइन करना है, इसे समझना है। कंसीडर द अबव स्टेटमेंट, डिस्कस द नेचर कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल लॉ, एम्बेलिश योर आंसर विथ इलास्ट्रेशन, राइट। तो इसमें इस टाइप का क्वेश्चन आता है। So the second important question will be criminal law as a protection of primary personal right as well as secondary personal right discussed with case law। ये quotation दे दिया है आपको, criminal law as a protection of primary personal right and secondary personal right। यानी कि primary personal right क्या होता है एंड सेकेंडरी पर्सनल राइट क्या होता है, एंड इसको आपका क्रिमिनल लॉ किस तरह से प्रोटेक्शन कर रहा है, किस तरह से प्रोटेक्ट कर रहा है, उसको आंसर करना है, उसको एम्बेलिश, उसको केस लॉ के साथ डिस्कस करना है। तो इस डेप्थ में जाके पढ़ना होगा। एक मैक्सिम सबको पता है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉन एक्सक्यूजेबल वेर इज इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूजेबल, राइट। तो इसको आपको एनालाइज करने के लिए दिया जा सकता है कि अगर इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट एक्सक्यूजेबल है तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ को भी एक्सक्यूजेबल होना चाहिए, बिकॉज वहाँ पे तो दोनों साइड में, दोनों जगह में जो कोई एग्जिस्टेंस ऑफ गिल्टी माइंड होता नहीं है, राइट। तो इसको आंसर करना होता है कि क्यों है ऐसा, उसको डिस्कस करना होता है। आपको इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट एक्सक्यूजेबल क्यों होता है एंड इग्नोरेंस ऑफ लॉ एक्सक्यूजेबल क्यों नहीं होगा, राइट। तो इसको आपको एनालाइज करना हो, इतना डेप्थ में जाके पढ़ना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, डिफाइन द टर्म क्राइम, आर द क्राइम एंड टॉर्ट कॉम्प्लीमेंट्री, राइट। इसको डिफाइन करें। डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ क्रिमिनल लॉ इन इंडिया अंडर द ब्रिटिश रूल। यानी कि ब्रिटिश रूल में आपका क्रिमिनल लॉ का किस तरह से डेवलप हुआ, उसके ऊपर आपको डिस्कस करना है। एंड साथ में ये भी बताना है क्या टॉर्ट एंड क्राइम ये कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर और द डिफरेंट थिंग, राइट। इसको भी आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द टेस्ट ऑफ क्रिमिनलिटी और क्रिमिनल लाइबिलिटी, एक्सप्लेन द टेस्ट
of criminality, stating traditional and modern approach to crimes. What are the traditional and modern approaches to crime? ये सब आपको डिफाइन करना होगा, ये सब आपको समझना होगा। तो देखिए यूनिट 1 में बस इतना ही दिया गया है, कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल लॉ। बाकी सब आपको समझना होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कि आपको किस डेप्थ में जाके पढ़ना है। एंड मेक श्योर कि आप जो भी प्रिपेयर कर रहे हो उसके साथ कोई भी अगर केस लॉ मिले तो उसको आप ज़रूर जॉट डाउन कर लीजिए। उसको आप अगर करते हो एग्ज़ाम में, उसको अगर आप मेंशन कर पाते हो तो इट विल हेल्प यू टू फेच गुड मार्क्स, राइट। तो देखिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये टॉपिक आपके पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है, अगर आप अगर LLM के स्टूडेंट हो या फिर और कोई भी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हो एंड दिस टॉपिक्स आर रिलेवेंट टू योर प्रिपरेशन, तो आप कमेंट कीजिए ताकि हमें पता चले कि हाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जिसको इन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस चाहिए। तो आई विल डेफिनेटली मेक मोर वीडियोस ऑन दिस सिमिलर टॉपिक। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।